अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल क्विज नंबर 3। ग्रेडेड क्विज है, तमाम स्टूडेंट्स ने इसको अटैम्प्ट करना है ताकि अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। उसके अलावा अगर आप खुद बिजी हैं या आपकी तैयारी नहीं है, आप मुझसे पेड क्विज करवा सकते हैं। जीमेल पे आपको कांटेक्ट करना होगा। जीमेल आईडी है itslagtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि व्हाट विल बी द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड 6 इफ नोड 5 इज डिलीटेड फ्रॉम द गिवन ट्री। ठीक है कि हमें एक ट्री जो है ये गिवन है, हमने बताना है कि अगर हम 6 नोड जो है, ठीक है, फैक्टर ऑफ नोड 5, ठीक है, तो ये जो 5 जो नोड है अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर 6 जो है इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा। ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो क्या होगा, 0 होगा, -1, 2 या फिर 1। ठीक है, तो ये एक AVL ट्री है, तो AVL ट्री का बैलेंस फैक्टर या तो 0 हो सकता है या -1 या फिर 1। ठीक है, तो इन तीनों में से हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो 5 नोड हम डिलीट करेंगे तो इसका जो हमारे पास बैलेंस फैक्टर आएगा वो होगा हमारे पास -1। ठीक है, -1 इसका बैलेंस नोड 6 का आ जाएगा जब हम नोड 5 को डिलीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, -1। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल करेक्टर्स इन हाफमैन इनकोडिंग ट्री। ठीक है, हाफमैन इनकोडिंग ट्री में कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है जो ऑल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो रूट नोड है, राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच या फिर लीफ नोड। ठीक है, तो जो लीफ नोड है वो रिप्रेजेंट करती है हाफमैन इनकोडिंग ट्री में ऑल करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, लीफ नोड। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है, अ बाइनरी ट्री विल नॉट बी कंसिडर्ड एन AVL ट्री। ठीक है, कि एक बाइनरी ट्री जो है हम उसको AVL ट्री कंसिडर नहीं करेंगे या नहीं होगी अगर डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ ईच नोड इज नॉट मोर देन। ठीक है, कि अगर हम AVL ट्री जो है एक बाइनरी ट्री जो है उसको हम AVL ट्री कंसिडर नहीं करेंगे अगर उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री के दरमियान, ठीक है, राइट और सब लेफ्ट और राइट सब ट्री की ईच नोड के दरमियान जो डिफरेंस है वो मोर देन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो मोर देन होगा इससे कि 2 से, ठीक है, तो हम उसको AVL ट्री कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, मोर देन 2 होगा तो हम बाइनरी ट्री को AVL ट्री कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ईच नोड इज नॉट मोर देन 1। हाँ जी, बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया AVL ट्री का जो बैलेंस फैक्टर होता है वो होता है 0, 1 और -1। ठीक है, तो अगर 1 से मोर देन नहीं होगा, ठीक है, तो हम AVL को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है विच नोड विल बिकम अनबैलेंस्ड इफ अ नोड इज इंसर्टेड एज चाइल्ड ऑफ द नोड R इन द गिवन ट्री। ठीक है, कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर ये जो R नोड है, ठीक है, इस ट्री में अगर हम R जो नोड है हमारे पास इसके आगे एक और नोड इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, इसका चाइल्ड इंसर्ट कर देते हैं R का, तो कौन सी नोड जो है वो अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें सारी नोड्स जो हैं यहाँ पे फिलहाल जो हैं ये बैलेंस हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे हैं, क्योंकि AVL ट्री में 0, -1 और 1 ये 3 जो है ये बैलेंस फैक्टर्स हैं। तो अब यहाँ पे रूट पे अगर हम देखें इसका बैलेंस क्या है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, इट्स मीन के बराबर है, इट्स मीन इसका जो लेवल है बैलेंस फैक्टर है वो 0 है। ठीक है, उसके बाद P है, तो P का क्या है, यहाँ पे इसका 1 है, लेफ्ट चाइल्ड है, राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर होगा 1। ठीक है, तो AVL ट्री में हमारा 1 बैलेंस फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे भी इसका 1 होगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे ना इसका लेफ्ट है ना राइट है, इट्स मीन यहाँ पे बैलेंस जो है वो 0 है। तो इसलिए ये हमारा जो AVL ट्री है ये ट्रू है, इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो ट्रू है। लेकिन अगर हम R के आगे जो है एक और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं नोड, फिर क्या होगा, ये जो P होगा इसका बैलेंस ये अनबैलेंस हो जाएगी। किस तरह से कि P के 2 लेफ्ट में 2 चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और राइट में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर इट्स मीन कि ये जो है ये हमारे पास P जो है ये अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो D है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इनकोडिंग ऑफ करेक्टर ऑफ सी इन द गिवन हाफमैन इनकोडिंग ट्री। ठीक है, ये हमारे पास एक हाफमैन इनकोडिंग ट्री है। हमने बताना है कि सी जो है उसके इनकोडिंग करेक्टर क्या हो गए। अब यहाँ पे आपने देखना है सी कहाँ है। ठीक है, सी हमारे पास इधर है, ये सी है। ठीक है, तो हमने इसका इनकोडिंग करेक्टर देखना है। तो इनकोडिंग करेक्टर हम किस तरह से देखेंगे, हम रूट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, रूट से हम लेफ्ट पे आए तो करेक्टर क्या है 0। ठीक है, उसके बाद हम सी पे आए तो फिर क्या है 1। इट्स मीन के रूट से सी पे आने के लिए जो हमारे पास इनकोडिंग करेक्टर है वो क्या है 0 1। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा MCQs में से वो होगा 0 एंड 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है व्हाट विल बी द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड 2 इफ नोड 1 इज डिलीटेड फ्रॉम द गिवन ट्री। ठीक है, क्या हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है एक ट्री है। ठीक है, उसमें अगर हम नोड 2 जो है नोड टू ये है, उसका हमने बैलेंस फैक्टर बताना है। अगर हम नोड 1 को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इस नोड को डिलीट कर देते हैं तो हमने इस नोड 2 का बैलेंस फैक्टर बताना है। तो इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो होगा -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 7 है इफ़ द ट्री बिकम्स अनबैलेंस आफ्टर डिलीटिंग अ नोड देन वी यूज़ डैश टू रीबैलेंस इट। ठीक है, कि अगर ट्री जो है वो अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है, किसी नोड को डिलीट करने के बाद, तो फिर हम उसको रीबैलेंस अगेन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हम पहले ट्री जो है वो बैलेंस था, उसमें से हमने एक डिलीट नोट कर दी, ट्री जो है वो अनबैलेंस हो गया, फिर उसको अगेन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रोटेशंस अप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा रोटेशंस। नेक्स्ट वन है द एस की वैल्यू फॉर करेक्टर ए इज। ठीक है, तो करेक्टर ए के लिए जो हमारे पास एस की वैल्यू है वो है हमारे पास 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। करेक्टर वैल्यू एस की करेक्टर वैल्यू फॉर ए इज 65। विच ऑफ द फॉलोइंग बिट स्ट्रीम रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग CAB इन द गिवन हाफमैन ट्री। ठीक है, ये हमारे पास हाफमैन ट्री है। हमने वो बिट स्ट्रीम्स बतानी है जो CAB को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, अब ये सबसे पहले आप देखेंगे C है, सबसे पहले तो पहले हम C का रूट देखेंगे। अब ये देखिए रूट से हम स्टार्ट करेंगे 1 0 1 और 1। ठीक है, इस तरह से हम C पे आ गए। इट्स मीन C का क्या रूट हो गया 1 0 1 1। उसके बाद ए जो है उसका क्या है, रूट से हम ए पे जाएंगे तो 0, और फिर बी है तो बी का क्या है, बी इधर है तो इट्स मीन के 1 1 1। ठीक है, तो ऑप्शंस में जो हमारा ये वाला MCQs है ये करेक्ट होगा। ठीक है, सी पे आने के लिए 1 0 1 1, ए पे जाने के लिए 0 और फिर बी पे जाने के लिए 1 1 1। इट्स मीन ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कंसीडर द मैक्स हीप रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट ऑफ नोड 14। ठीक है, कि हमारे पास एक मैक्स हीप गिवन है, मैक्स हीप की अरे गिवन है, तो हमने बताना है कि नोड जो 14 है उसका पेरेंट कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, तो नोड 14 जो है उसका पेरेंट हमारे पास होगा, इसका पेरेंट है हमारे पास 20 जो है इसका पेरेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो हमारे पास है सी, ये हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslagtar@gmail.com। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट GDP और क्विज के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें।